नमस्कार, व्योम टीवी के पेज में श्रीमान 2024 की राजनीतिक चुनावी दंगल में आपका स्वागत करता हूं। यूं तो अनेक पार्टियां खासकर गिरिडीह और धनबाद पर नजर बनाए हुए हैं। चलिए हम बात वहीं करेंगे गिरिडीह को लेकर। गिरिडीह के अंतर्गत जो सबसे बड़ा समीकरण है वह इससे पहले सीपी चौधरी जी 5 वर्षों का कार्यकाल पूरा किए, एनडीए के गठबंधन से आजसू के प्रत्याशी रहे। लेकिन अभी विपक्ष में गोलबंदी इतना जोरदार हुआ कि महागठबंधन के जेएमएम के तरफ से मथुरा प्रसाद महतो जी का नाम सामने आ रहा है। जेएमएम की बड़ी राजनीति से जुड़े हुए अजमुल अंसारी जी बागमारा के प्रखंड अध्यक्ष हैं। पहले तो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ चल रहा। पहले तो अजमुल भाई स्वागत। जोहार उमेश भाई, धन्यवाद। टेम्परेचर बढ़ा? टेम्परेचर ऐसे तो तापमान भी बढ़ा हुआ है, 40 डिग्री पार है धनबाद का, आप देख ही रहे हैं। तो तापमान तो राजनीतिक का भी साथ साथ बढ़ ही रहा है। जूस ठंडा तरबूज बिकेगा पूरा जम के, है ना? इस माहौल में बिक रहा है और बिकेगा भी। आने वाला समय जो है बहुत ही ये मजबूती के साथ हम लोग जो है चुनाव में उतरने। इस बार अजमुल भाई सीधा खेला अल्पसंख्यक के हाथ में पड़ा है, पता है कि नहीं? मन में तो लड्डू फूट रहा होगा आप लोग का कहीं ना कहीं। अल्पसंख्यक की बारी जिस तरफ हुई, अगला एलबीडब्ल्यू सीधा एकदम कट टू कट हम ही कर रहे। मानने को तैयार हैं कि नहीं आप? नहीं, देखिए ऐसा बात नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा हर एक जाति, धर्म, हर एक समुदाय को लेकर के चली है और इसीलिए हम लोग झारखंड राज्य में जो है माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सरकार हम लोग बना पाए। तो सिर्फ अल्पसंख्यक ही नहीं, यहाँ पे जितने भी झारखंड भावनाओं के साथ, झारखंडी भावना के साथ जितने भी लोग हैं जो झारखंड मुक्ति मोर्चा को जो चाहते हैं, वो सारे लोग जो है झारखंड को बचाने के लिए पुनः फिर से ये लड़ाई समझ लीजिए कि ये चुनाव जो नहीं है, ये चुनाव एक लड़ाई हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में इस राज्य के लिए लड़ा जा रहा है। इस आने वाला समय में इस राज्य को बेहतर भविष्य देने के लिए। एक चीज़ हम देखें आप लोग का जेएमएम में, पार्टी दूसरे पार्टी से आप लोग नेता बहुत कम लाते हैं और अपने जो समर्थक हैं और अपने जो कार्यकर्ता हैं उन पर भरोसा आप लोगों को ज़्यादा है बनिस्बत की दूसरी जो पार्टियां हैं। देखिए बात यहाँ है कि यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा एक ऐसा पार्टी है जहाँ पर कार्यकर्ता से लेकर के नेता पैदा होता है। तो ये पार्टी जो है नेता को उपज करती, पैदा करती है। भले जो है दूसरी पार्टी जो है इसका फ़ायदा उठा ले रही है, मगर आने वाला समय में उन तमाम पार्टियों को भी इसका हर्जाना भुगतना होगा जो आज तोड़ मड़ोड़ का काम कर रही है, जो नेता को खरीद बिक्री के काम कर रही है। कि इतिहास गवाह है कि जो गड्ढा खोदा है, जो कुआं खोदा, आज आने वाला समय में वो कुआं में, वो गड्ढा में खुद गिरा है। अच्छा, मुख्यमंत्री जी का निकलने का कुछ आसास दिख रहा है इलेक्शन के पहले, या वाकई में उनकी पत्नी ही मोर्चा संभालेंगी? देखिए आप समझ लिए कि पहले भी जो है झारखंड राज्य के जो बड़े बड़े नेता हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के, सभी लोगों ने ये आह्वान किया है कि एक लड़ाई जो है हम लोग जो हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। ये लड़ाई वही है और आने वाला समय में ये लड़ाई जब हम लोग जीत जाएंगे, हेमंत सोरेन जब बाहर निकलेंगे, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि झारखंड जो है अलग दशा और दिशा तय करेगी। और जो जो अधूरा काम, जो ये अधूरा इस राज्य का जो सपना अधूरा रह गया है, वो आने वाला समय में हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में पूरा होगा। ये पूरा विश्वास, जैसे हम जैसे नौजवान, हम लोग राजनीतिक में जो है महाराज अभी नौजवान ही है आप। नौजवानी है हम लोग समझ में सब नेता लोग नौजवान नौजवान कह के नौजवान को घुमाने में लगा हुआ है। युवा नेता हम लोग हैं और हम लोग जो है माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को देखते हुए हम लोग राजनीतिक में है। हमारा पुराना राजनीतिक से संबंध नहीं है ना हमारा। अच्छा, तीनों कैडर नौजवान, थोड़ा आराम से बैठिए। तीनों कैडर की बात हम करें तो तीनों कैडर तो सब लोग नौजवान कह रहा, किसको मान ले भाई? नहीं, हमारे मथुरा प्रसाद महतो जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, आंदोलनकारी नेता हैं और इस राज्य के लिए बहुत संघर्ष किए हैं अलग राज्य दिलाने में। तो बहुत गंभीरता पूर्वक नेता हैं। और अच्छा, एक आजसू का हम सम्मेलन में भी गए थे, छोटा सम्मेलन हो रहा था, वहाँ पर हमने एक बात पूछा कि पहले आप लोग साथ में लड़ते हैं फिर अलग हो जाते हैं विधानसभा में, तो आप लोग भी ऐसा करिएगा महागठबंधन में क्या? नहीं, देखिए आप ये इतिहास में लिखा जाएगा। अगर हेमंत सोरेन जी चाहते तो भाजपा से मिल करके जो है भाजपा गठबंधन की सरकार बना सकते थे। आप लोग भैया गंगा मैया वाला में आप लोग नहा के पाप नहीं धोना चाहते हैं? इसका जीता जाता उदाहरण है। आज हेमंत सोरेन जी आज जेल के अंदर में है तो भाजपा से कंप्रोमाइज नहीं किए। आप समझ लीजिए कि भाजपा से अगर कंप्रोमाइज करते और उनके साथ मिल करके सरकार अगर चलाती, लोकसभा लड़ते, तो हेमंत सोरेन बाहर रहते। तो भाजपा का यही है कि आप मेरा साथ आइए, नहीं तो जेल जाइए। अच्छा, ऑफर मिला था क्या? देखिए हम अब देखिए सब जगह
सिर्फ झारखंड राज्य ही नहीं, आज केजरीवाल को देख लीजिए, अरविंद केजरीवाल जी को भी अंदर जाना पड़ा, मनीष सिसोदिया जो है शिक्षा मंत्री थे उसको उनको जाना पड़ा, संजय सिंह उनको जाना पड़ा, फिर बाहर में तिहाड़ का यात्रा चल रहा है सबका, चल ये रहा कहिए। है। और हम आपके माध्यम से पूरे देश की जनता से, झारखंड की जनता से मैं अपील करना चाहता हूं कि आने वाला समय अपना देश को बचाने के लिए, आने वाला समय अपने संविधान को बचाने के लिए, अपने युवाओं के भविष्य को बचाने के लिए आप अपने वोट को गलत दिशा में ना दें। अच्छा अजमल भाई, दही में जोरन डालना है कि जोरने में दही डाल दिया जाए, क्या किया जाए? अभी हमको समझ में नहीं आ रहा कि 1-2 सीट के सहारे आप लोग क्या कर लीजिएगा, ये बताइए। नहीं नहीं, देखिए 14 सीट में हम लोग गठबंधन के साथ हम लोग लड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन का है, तो 14 सीट में 1 सीट 2 सीट नहीं हम कह सकते हैं, हम लोग 14 सीट में हम लोग जो है फाइट कर रहे हैं, तो बहुत मजबूती के साथ फाइट कर रहे हैं। आप देखिए भाजपा के जो आला कमान थे, जो हेमंत सोरेन जी को जेल में डाल के सोच रहे थे कि झारखंड का वो हवा को बिगाड़ देंगे, वो उल्टा चाल पड़ गया उनका। अच्छा जयराम जी तो आप लोग का वो हवा बिगाड़े हुए हैं, वोट उठ कहीं दायां बायां होगा क्या? जयराम महतो कोई फैक्टर नहीं हम लोग के लिए, कल का आया हुआ वो नेता है, हम युवा है। नेता तो मान रहे हैं ना अजमल भाई? कल का आया हुआ नेता हम देखिए उसको हम नेग्लेक्ट भी नहीं करते हैं, मगर जयराम हम लोग के लिए जो है ये फैक्टर नहीं करता है। अच्छा मोदी फैक्टर है? देखिए देश के प्रधानमंत्री हैं, हम उसको जो है नकार भी नहीं सकते हैं, और हमको चुनौती देने के लिए हम लोग जो है, और हमको पूरा विश्वास है गिरिडीह में एक ऐसा प्रत्याशी इंडिया गठबंधन का आया हुआ है, सिर्फ मथुरा प्रसाद महतो जी, जिन्होंने अपनी सूझबूझ के साथ आप देख लीजिए टुंडी में शिक्षा के जगत टुंडी में तो विरोध दिखता है दादा नहीं, उनका। नहीं, ऐसा नहीं है। टुंडी में शिक्षा के जगत में इतना बेहतरीन काम किया उन्होंने, आज धनबाद जाना नहीं पड़ता वहाँ के टुंडी के बच्चे बच्चियों को। टोपचाची देख लिए, टोपचाची में नहीं जाना पड़ता धनबाद। आप 1 से लेकर के जो है बीएड कॉलेज तक जो है उन्होंने सारा सिस्टम तैयार किया। सब तो अपना ना किए अजमल भाई, सब तो अपना किए, उसमें पैसा लगता है। एक सरकारी विद्यालय, सरकारी बीएड कॉलेज का कहाँ स्थापना हुआ, आप ही बताइए। आप बात पहले समझ लीजिए, लोग धनबाद जाते थे पढ़ने के लिए, लोग बोकारो जाते थे पढ़ने के लिए, कितना परेशानियां झेलना पड़ता था। मगर आप एक समझ लीजिए, आज वहाँ के स्टूडेंट जो है, वहाँ के गार्जियन लोग हैं, एक सेफ महसूस करते हैं कि टोपचाची से बाहर नहीं जाना पड़ रहा है, टुंडी से बाहर नहीं जाना पड़ रहा है, मेरे बच्चे बच्चियों को ऑटो का बस का धक्का खाना नहीं पड़ रहा ये मानेंगे। अच्छा मसौदा का सबसे बड़ा जो अगर आपके तरफ से देखे समीकरण जो रहेगा 2024 में, किस तरह के समझ से बाहर जा रहा है? क्योंकि बड़ा गंभीर आदमी है, मीडिया लोग से भी बहुत ज़्यादा मुझे लगता है इंटरेक्ट नहीं होते, तो कैसे कुछ दिखेगा? वही सादगीपन तो उनको आज तक जो है विधायक बनाते आ रहे, लोगों के दिलों में जो है राज करने का जो है सबसे बड़ा जो है कारण है। बहुत सादगी इंसान है, बहुत तो साधारण तरीका से वो बोलते कम है, काम ज़्यादा करते हैं। और मैं आपके माध्यम से जनता को आश्वस्त करना भी चाहता हूँ कि इस बार गिरिडीह की जनता जो है एक बार मथुरा प्रसाद महतो जी को जो है मौका दे, और किसी का बहकावा में नहीं आए। भाषण देना बहुत बड़ी बात है, काम करना अलग बात है। तो हमारे ऐसा प्रत्याशी है इंडिया गठबंधन का मथुरा प्रसाद महतो जी, बोलते कम है, काम जो है जनता के लिए ज़्यादा करते हैं। और आने वाला समय में जितना हम जानते हैं गिरिडीह लोकसभा को जो है एक नया दिशा और दिशा। आश्वस्त हैं क्या इनकी जीत को लेकर? या कहीं अल्पसंख्यक अगर हम बात करते हैं तो आजसू के कैडर रहे सीपी चौधरी जी, अल्पसंख्यक नाराज दिखे हैं या दिखेंगे क्या आगे? देखिए आजसू पार्टी शुरू से ही इस राज्य को जो है ठगने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके 1932 का खतियान लागू करने का काम किया था कौन? यही आजसू का पार्टी। 1985 वाला में जो लड्डू खाए थे सब मिल के आए। 1985 का लड्डू खा करके जो है 1932 का विरोध करता है सीपी चौधरी लोग, आजसू पार्टी के लोग। तो इस बार तो जनता उसको सिखाई गई। अभी देखिए आपको एकदम उमेश जी आपको बताते हैं, आप भी जो है क्षेत्र में जाते हैं, आम जनता से मिलते हैं, आपको निजी एक बात बताते हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो केडर लोग हैं, आजसू का जो एकदम खास केडर लोग है, सीपी चौधरी का विरोध कर रहा है। तो आप देख लीजिए झारखंडी भावना के साथ जो अजमल भाई ऐसा कहे होता है, अपना ही आदमी लोग विरोध करने लगता है इलेक्शन के टाइम में, चक्कर कुछ और रहता है। नहीं, सीपी चौधरी, चंद्र प्रकाश चौधरी जो हमारे गिरिडीह सांसद 5 साल रहे, हमको आप सच्चाई से आप बता दीजिए दिल में हाथ रख करके कि 5 साल के दरमियान में हमारा बघमारा कितना बार आया, कितना काम हुआ, क्या वो आम जनता के लिए, आम जनता से मिले, मुलाकात किए, यहाँ पर जो है जनता दरबार लगाए? नहीं लगाए।
5 साल में जो है सिर्फ दिल्ली का ऐश मौज किए उन्होंने। अच्छा, कोई बोल रहा है 6 लाख पार, कोई लोग बोल रहा है 7 लाख पार, तो मान के चले कि मथुरा दा भी अब नया नारा देंगे 8 लाख पार, क्या कुछ आने वाला है? हम तो आपको पहले ही बोले, मथुरा प्रसाद महतो ऐसा व्यक्ति हैं जो कम बोल करके ज़्यादा काम करते हैं। तो हम लोग जो हवाबाजी नहीं करते हैं। हाँ, हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा का सिपाही हैं, सच्चा कार्यकर्ता हैं। हम लोग को जो दायित्व मिलेगा, हम लोग जनता के पास जाएंगे और समझाने का प्रयास करेंगे कि आपका जो है इस ज़मीनी नेता को आप देखिए, और जो दिल्ली और मुंबई दौड़ता है उस नेता को देखना बंद कीजिए। आप देखिए, रामगढ़ से नेता लेकर के आए, आपके पास हुल्की मारने तक नहीं आया, आपका जनता का समस्या सुनने के लिए नहीं आया। यहाँ से लेकर सिर्फ दिल्ली 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 में मस्ती करते रहे हैं चंद्र प्रकाश चौधरी। भाजपा में आंसू मिल करके सिर्फ जो है जनता को ठगने का काम किया है। अच्छा, आते हैं एक अंतिम प्रश्न पर। अगर जेएमएम का हम उम्मीद करें तो क्या 5-7 में से 2-3 निकल पाएगा या 1-2 महीने या रुक जाएगा? गठबंधन के सरकार में हम लोग बता दे रहे हैं, हम दिल से आपको बता देते हैं कि इस बार का जिस अनुसार से माहौल है, और हम लोग बोल रहे हैं कि जिस अनुसार से हेमंत सोरेन जी को जो है साजिश के तहत में जेल में डालने का काम किया है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यकर्ता और समर्थक तो छोड़ दीजिए, भाजपा के लोग जो है इस बार इंडिया गठबंधन को वोट देगी। और बता दें 14 सीट में बता दे रहे हैं आपको 10+ रहेंगे हम लोग। 10+ रहेंगे। 10+ एक आदमी बोल रहे थे, बड़ा हम अनऑफिशियली बात कर रहे थे दुकान में, तो बोल रहे थे मोदी जी से बैर नहीं और डैश को खैर नहीं। इसका फायदा उठाएगा क्या आप लोग? ये जो मुस्कुराहट आप में भी दिख रहा है कि मोदी जी से बैर नहीं, और जो दूसरे क्षेत्र में भी सांसद हैं उनसे भैया डैश, अब हम तो नहीं कहेंगे, आप ही बताइए। देखिए, आपको पहले बताया ना कि जनता जागरूक हो चुकी है और जनता सब कुछ देख रही है। सोशल मीडिया का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है। जो आप यहाँ अभी चल रहा है, हो सकता है कि पूरा राज्य देख रहा हो। तो सीपी चौधरी जो है 5 सालों में कुछ नहीं किया और जनता को यहाँ कुछ देखने को नहीं मिला, जिसका खमियाजा जो यहाँ की जनता ने उठाया। ना शिक्षा में काम हुआ, ना स्वास्थ्य में काम हुआ, ना रोजगार में काम हुआ। आप बता दिए कि यहाँ के जो 6 विधानसभा का जो अगुवाई करने वाला चंद्र प्रकाश चौधरी, यहाँ के जनता के लिए एक भी मुद्दा केंद्र में रख करके वहाँ का समस्या, जो यहाँ का समस्या समाधान करने का में सबसे बड़ा पार्टी भारतीय जनता पार्टी का सरकार केंद्र में एक भी काम लाया हो इस राज्य के लिए, एक भी काम लाया हो गिरिडीह लोकसभा के लिए। अच्छा, अब गिरिडीह का अगला भला करेंगे कौन, कैसे और कितने समय में? आप लोगों के तरफ से भी मुझे लगता है दिल में हो तुम आँखों में तुम वाली बात आकर आ जाएगी और लगेगा कि वोट घूम जाए। ऐसी बात नहीं है। आपको बार बार हम ये कह रहे हैं कि हमारे जो प्रत्याशी इंडिया गठबंधन के हुए हैं मथुरा प्रसाद महतो जी, बहुत ही गंभीर व्यक्ति हैं, बहुत शालीनता तरीका से काम करने जानते हैं और बहुत ही अनुभवी व्यक्ति हैं। इस राज्य का एक ऐसा चेहरा है, वो ऐसा विधायक है और पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। काम करने का अनुभव है उनके पास। और हम जैसे नौजवान जो जानते हैं कि आने वाला समय में इस गिरिडीह लोकसभा का जो है, जो भी मूलभूत समस्याएं हैं इस जनता के लिए, यहाँ की जनता के लिए, वो सारा समस्याएं जो है इस ऐसा शालीनता की तरह से ख़त्म करेंगे कि आने वाला समय में फिर से 2029 में यही लोकसभा में फिर से संसद बन करके हम लोग पहुँचाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अजमल भाई। 5 लाख पार होगा, 6 लाख पार होगा, 7 लाख पार होगा या 10 लाख पार होगा, लेकिन इतना जरूर है कि जनता है, वोट देना है, वोट देने जाना है। 2-3 चीज़ें 2024 की लोकसभा की गिरिडीह की रणनीति में जो मेरे तरफ से सामने जो दिखा आम जनता के लोगों के बीच में, नंबर 1 स्थानीय मुद्दा हावी रहेगा, बिल्कुल हावी रहेगा, स्थानीय समस्या हावी रहेगा। और सबसे बड़ा बात कि जिस गली और जगह पे आप जाते हैं, विस्थापन की बात कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा दंश है। बेरोजगारी कौन कितना दिया और रोजगार कौन कितना सामने लाकर रखा, ये तो युवा जाने। 2024 में चुनावी समीकरण मजबूत हो, हर व्यक्ति घर से निकले और वोट का बटन दबाए, सरकार जिसका भी बने, लेकिन आम जनता का भला ही अजमल भाई चाहिए। जरूर, हम लोग झारखंडी भावनाओं से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और इस मिट्टी को बढ़िया से समझते हैं, इस मिट्टी को वैल्यू को समझते हैं। और इसीलिए जो है हम लोग चाहते हैं कि इस यहाँ के नौजवान जो है दिग्भ्रमित ना हो और पुनः जो एक बार फिर से जो है हेमंत सोरेन जी को जो है मजबूती के साथ जो है हम लोग बाहर निकालने का काम करेंगे। और लोकसभा के साथ साथ आने वाला समय में जो विधानसभा का लड़ाई, जो सबसे बड़ा लड़ाई होगा इस राज्य के लिए, उस लड़ाई में फिर से हम लोग फतह होंगे और इस राज्य को जो है पुनः
जो गति रोकने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी, उस गति को हम लोग बढ़ाएंगे। और हमारा नेता समझ लीजिए कि हमारा नेता जो है गुरुजी और हेमंत सोरेन जी है, उनको हम लोग नेता मानते हैं और उन्हीं का कार्यकर्ता, उन्हीं का सिपाही हैं। आने वाला समय में हम लोग को जैसा दशा निर्देश मिलेगा, हम लोग काम करेंगे इस राज्य के लिए, इस मिट्टी के लिए। हम लोग को शरीर का एक कतरा भी बहाना पड़े इस राज्य के लिए, तो हम लोग बहाने के लिए तैयार हैं। इस राज्य को हम लोग बर्बाद नहीं होने देंगे।